अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिका वस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर शादी की वायरल हो रही है। ये गालिबन बुलंदशहर की है। बताया ये जा रहा है वीडियो में कि मनपसंद कार ना मिलने की वजह से लड़के ने निकाह करने से मना कर दिया। इस शादी में लड़की वालों के तकरीबन 17 लाख रुपए खर्च भी हो चुके हैं, इसके बाद भी निकाह नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, बड़े सोचने की बात है। अब अगर हम इस पर बात करें, थोड़ा भी गौर करें, क्या सिर्फ लड़के वालों की गलती है? ऐसा नहीं है, बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं जो अपने तजुर्बे के मुताबिक बात कर रहा हूं वो ये है कि लड़की वालों की लड़के वालों से ज़्यादा गलती है। होता यह है कि आजकल लड़की वाले अपनी बेटी या बहन की शादी में जो भी खर्चा करने का उनका मन है या उनकी प्लानिंग है, वो उसको पहले ही आम कर देते हैं कि हम अपनी बेटी को फला कार देंगे, हम अपनी बेटी की शादी में इतना पैसा खर्च करेंगे। अब चूँकि उन्होंने जो कमिटमेंट कर दिया है तो लड़के वालों की नज़र सिर्फ उस कमिटमेंट पे होती है, उस माल पे होती है, उस दौलत पर होती है जिसकी बात लड़की वाला पहले ही कर चुका है। अब अगर शादी के मौके पर इतना सामान अगर लड़की वाले नहीं जुटा पाते हैं, जिस कार का उन्होंने कमिटमेंट किया है, अगर वो कार नहीं ला पाते हैं तो जाहिर है झगड़े का मामला तो बनता ही है। आजकल इस तरह के जितने भी केसेस आ रहे हैं, जितने भी मामले देखने को मिल रहे हैं कि शादी में इतने पैसे खर्च भी हो गए, इसके बाद भी निकाह नहीं हुआ, इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि शादियां हमारी पहले ही फिक्स होने लगी हैं कि हम इतना पैसा अपनी बेटी की शादी में खर्च करेंगे या बेटे की शादी में खर्च करेंगे। आज अफसोस की बात तो यह है कि हम जब भी अपनी बहन बेटी का रिश्ता करते हैं, हम इतना गिर चुके हैं और ये बड़ी अफसोस वाली बात है। तो आजकल तो बाकायदा रिश्तों के नाम रखे जा चुके हैं। अगर कोई भी शख्स अपनी बेटी का रिश्ता करने की प्लानिंग करता है या बहन का रिश्ता करने की प्लानिंग करता है तो वो उसकी शादी में करने वाले खर्च को पहले ही आम कर देता है कि मैं इतना पैसा अपनी बहन की शादी में खर्च करूँगा, अपनी बेटी की शादी में खर्च करूँगा, ये कार दूंगा और इतना फर्नीचर दूंगा और इतना पैसों का मैं खाने का इंतज़ाम करूँगा। अब जो बीच वाला बंदा होता है, जो रिश्ता कराने वाला होता है, वो अगर लड़के के यहाँ रिश्ता लेकर के जाता है किसी की लड़की का, तो वो लड़की वाले का तारुफ या लड़की का तारुफ नहीं कराता है। वो सिर्फ ये कहता है कि क्रेटा का रिश्ता है या ब्रीज़ा का रिश्ता है या फला कार का रिश्ता है। सिर्फ कार का और माल का जिक्र होता है, पैसे का जिक्र होता है। लड़की के तारुफ की तो बात ही नहीं होती है। लड़की के घर वालों की, उसका बैकग्राउंड क्या है, इज़्ज़तदार लोग हैं, परहेजगार हैं, नमाजी हैं, इसका जिक्र भी नहीं होता है। यही हाल लड़के वालों का है। जब भी कोई लड़के वालों की तरफ से रिश्ता लेकर के आता है तो लड़की वाले उससे सीधे सीधे ये पूछते हैं कि लड़का कमाता कितना है, उसके घर में टाइल पत्थर लगा हुआ है या नहीं है, इस तरह की बातें होती हैं। लड़का नमाजी है या नहीं है, लड़का कुरान पाक सही अंदाज में पढ़ना जानता है या नहीं है, लड़के का जो रोज़गार है वो हराम का है या हलाल का है, इसका जिक्र भी नहीं होता है। सीधे सीधे सिर्फ माल पे नज़र होती है। अब आप गौर करें, जब माल पर सीधे सीधे नज़र होगी तो जो काम सिर्फ लालच की बुनियाद पर होगा, सिर्फ ख्वाहिशात को पूरा करने की बुनियाद पर रखा जाएगा, उस काम में नाकामी मिलेगी, तो रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। और यही हाल हमारी शादियों का आज के इस दौर में हो चुका है। ये सारी बातें सच हैं और आप देखते हैं, अगर हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में एक लड़का है, वो दीनदार है, उसके चेहरे पे दाढ़ी है, नमाज़ों की पाबंदी करता है, ईमानदार है, तो 10 लोग उसकी तारीफ़ करने वाले खड़े होते हैं कि ये बड़ा अच्छा लड़का है, ये बड़ा नेक लड़का है। लेकिन अगर उन्हीं 10 लोगों से कहा जाए कि तुम अपनी बहन या बेटी का रिश्ता इससे कर दो, तो वो इससे इनकार कर देते हैं। अगर किसी की बहन बेटी गरीब है, वो ईमानदार है, परहेजगार है, नमाजी है और नेक सीरत है और अच्छी सूरत की भी है, इसके बाद भी उसके रिश्ते नहीं आते हैं, कोई उसको रिश्ता करने के नाम से पूछने को तैयार नहीं होता है। हालांकि उसकी तारीफ़ करने वाले सारे लोग होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अपने बेटे का या अपने भाई का रिश्ता उससे करने को तैयार नहीं होता है। तो आप मुझे बताएं कि आप जो तारीफ़ कर रहे हैं किसी दीनदार लड़के की, किसी दीनदार लड़की की, तो ये आपकी तारीफ़ नहीं है, ये आपकी मुनाफिकत है।
अगर हम इस तरह की खुराफातों से अपनी शादियों को बचाना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे निकाह इज़्ज़त के साथ में हो जाएं, तो अपनी शादियों को पहले से फ़िक्स ना करें। जिस तरह से शादियां आज के दौर में पहले से फ़िक्स हो रही हैं और जिसकी वजह से हमें ज़िल्लत व रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। ये जो बुलंद शहर में शादी कैंसिल हुई है, 17 लाख रुपए खर्च होने के बाद भी निकाह नहीं हो पाया, इसकी असल वजह यह है कि शादी कहीं ना कहीं पहले ही फ़िक्स हो चुकी थी कि हम फला कार देंगे, और वो कार शादी में ना देने की वजह से उनकी शादी में निकाह नहीं हो पाया। लड़के ने इनकार कर दिया या उसके घर वालों ने इनकार किया, या माहौल ऐसा बन गया कि निकाह नहीं हो पाया। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बहनों के निकाह, हमारी बेटियों के निकाह इज़्ज़त के साथ हों, तो हम दीनदार लड़कों को तलाश करें। और मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम निकाह के लिए रिश्ता तलाश करो, हदीस पाक का ये मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम लड़का या लड़की तलाश करो तो पहले दीनदारी को देखो और दीनदारी को ही तरजीह दो। तो बात यह है कि जो निकाह माल को देख कर किए जाते हैं, जो निकाह हुस्न व जमाल को देख कर किए जाते हैं, वो निकाह सक्सेस नहीं होते हैं। ये लालच एक ऐसी बुरी बला है जो इंसान की दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर देती है। मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान को अगर एक वादी सोने की दे दी जाए, वादी कहते हैं दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उसको वादी कहते हैं। मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसान को एक वादी सोना दे दिया जाए तो फिर ये दूसरी की आरज़ू करेगा। अगर इसको दूसरी भी दे दी जाए, इतना ही सोना अगर इसको दे दिया जाए तो फिर ये तीसरी की आरज़ू करेगा। अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया कि इंसान के पेट को कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। तो खुदारा लालच को दिल से निकालें। किसी की बेटी को लेकर के आएँ तो इस अंदाज़ में लेकर के आएँ कि उसके दिल को तकलीफ़ ना हो, उसका घर गिरवी ना रखा जाए, उसका प्लॉट ना बिके, उसके घर का सोना चांदी जेवरात गिरवी ना रखे जाएँ, उसके दिल को तकलीफ़ ना हो। आजकल के शादियों की ये हालात हैं, जिस तरह से पहले के दौर में डाकू आया करते थे और जो लुटेरे आया करते थे, वो किसी भी गांव में दाखिल होने के वक्त में वहाँ पर जो है माहौल को ख़राब किया करते थे और वहाँ से लूट मार करके चले जाया करते थे, वहाँ से सामान उठा करके चले जाया करते थे। यही हाल हमारी शादियों का है। जो बाराती बारात लेकर के आते हैं, 300-400 लोग शादी में आते हैं, खाना पीना खाते हैं, सामान उठा करके चले जाते हैं। अगर एक बंदे को अगर गर्म रोटी ना मिले तो उस पर भी लड़ाई हो जाती है, झगड़ा खड़ा हो जाता है। तो आज हम सोचें कि हम तो एक ऐसी कौम है खुदा के फजल करम से, जो हमारा दीन हमें ये तालीम देता है कि तुम निकाह को आसान करो। जब तुम निकाह को आसान करोगे तो ज़िना मुश्किल होगा। आज जिस तरह से ज़िना आसान हो चुका है और निकाह मुश्किल हो चुका है, इसके लिए ज़्यादा ज़िम्मेदार वही लोग हैं जो निकाह को मुश्किल बना रहे हैं और जिन्होंने एक लंबा चौड़ा एक हिसाब बना रखा है शादियां करने का कि 10 लाख रुपए होंगे तो शादी होगी, 20 लाख रुपए होंगे तो शादी होगी। ये माहौल को खुदारा ख़त्म करें। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना चाहते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस ज़माने की सबसे बड़ी नेकी ये है कि अपनी निकाह शरीयत के मुताबिक करो, निकाह को आसान करो। किसी की बहन बेटी बेचारी बूढ़ी हो रही है दहलीज पर और उसका बाप बेचारा मरा जाता है कमाते कमाते। अगर किसी की 4 बेटी हो गई तो उसकी सारी ज़िंदगी कमाते हुए इसीलिए निकल जाती है कि बेटियों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। तो खुदारा एक दूसरे के दर्द को समझें और एक दूसरे के लिए आसानियों का सामा पैदा करें। अल्लाह करीम हम सभी को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और मैं आपको बताऊं, किसी के देने से पूरा नहीं होता है, जब अल्लाह देता है तब ही पूरा होता है। बल्कि एक हदीस करीमा में मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मोहताजी का तरीक़ा इख्तियार कर लेता है, जो बंदा मांगता रहता है, लोगों के आगे हाथ फैलाता रहता है, तो अल्लाह ताला उस पर तंगी के दरवाज़े खोल देता है। फिर उसका हाल ये होता है कि वो सारी ज़िंदगी मांगता ही रहता है। तो लड़के वाले मेरे भाइयों, इस बात पर ख़ास गौर करें। आप किसी के यहाँ भीख ना मांगें। आप किसी की लड़की को लेकर के आए तो इस अंदाज़ में लेकर के आए कि अल्लाह और उसका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हो। और अपनी शादियों से इस दहेज की नहुसत को ख़त्म करें, क्योंकि ये एक रिश्वत है। मैं समझता हूँ आप अगर अपनी बेटी को कोई भी गाड़ी तय करके देते हैं, शादी उसकी फ़िक्स करते हैं कि हम ये कार देंगे, तो लड़के वाला
قبول کرے گا تو یہ کہ رشوت ہے، اور ہمارے دین اسلام میں رشوت دینا بھی حرام ہے اور رشوت لینا بھی حرام ہے۔ تو جس کام کی بنیاد حرام کام سے رکھی گئی ہے، یہ کام کبھی بھی سکسیس نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں ہماری بہن بیٹیاں خوش نہیں رہ پائیں گی۔ اگر کوئی لڑکا شادی کرتا ہے کسی لڑکی کے مال کو دیکھ کر، تو اس کی زندگی آباد کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہماری زندگی آباد اسی